बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां नीला आसमान, हरे भरे पेड़ और हर तरफ शांति ही शांति थी। इसी गांव में रहने वाली थी अन्विता, एक 12 साल की लड़की जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। हर रात सोने से पहले उसकी दादी उसे कोई ना कोई कहानी सुनाया करती थी। लेकिन एक दिन जब वह अपने गांव के पुराने पुस्तकालय में गई, तो उसे एक बेहद पुरानी, धूल से ढकी किताब मिली। किताब का नाम था खोया हुआ जादुई गांव। जैसे ही अन्विता ने किताब खोली, उसे लगा जैसे हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई हो। पन्ने पलटते ही अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी, दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं और किताब के पन्नों से एक हल्की सरसराहट की आवाज आने लगी। अगले ही पल वह जमीन पर गिरी और अचानक किसी और ही जगह पर थी। जब अन्विता ने आंखें खोली, तो उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनके पत्ते हल्की रोशनी में चमक रहे थे। हवा में सुगंधित फूलों की भीनी भीनी खुशबू थी और कहीं दूर एक मधुर संगीत बज रहा था। तभी उसे पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। कौन है वहां? अन्विता ने डरते हुए पूछा। एक छोटा सा हिरण झाड़ियों से बाहर आया और बोला, तुम यहाँ पहली बार आई हो ना? तुम उस किताब को पढ़कर यहाँ आई हो, है ना? अन्विता की आंखें बड़ी हो गईं। तुम बोल सकते हो? हिरण हंस पड़ा। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, और तुम अब जादुई गांव के रास्ते पर हो, लेकिन वहां तक जाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। हिरण ने अन्विता को एक अजीब से गुफा की ओर इशारा किया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और अचानक वहां दीवारों पर काली परछाइयां उभर आईं। यह पहली चुनौती है, हिरण बोला। डर को हरा सकती हो तो ही यह रास्ता खुलेगा। अन्विता ने गहरी सांस ली और धीरे ब धीरे गुफा के अंदर बढ़ी। परछाइयां उसकी तरफ बढ़ रही थीं, जैसे उसे पकड़ना चाहती हों। लेकिन तभी उसे अपनी दादी की कहानी याद आई। डर सिर्फ एक परछाई है, अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो यह गायब हो जाता है। उसने आंखें बंद की, अपने डर को जाने दिया, और अचानक सारी परछाइयां गायब हो गई। गुफा का रास्ता खुल गया और वह दूसरी चुनौती के लिए आगे बढ़ी। जंगल से आगे बढ़ते हुए अन्विता एक झील तक पहुंची। पानी इतना साफ था कि वह अपने चेहरे को उसमें देख सकती थी। लेकिन तभी पानी के अंदर से एक सुनहरी मछली निकली और बोली, अगर तुम जादुई गांव जाना चाहती हो तो यह बताओ कि सच्चा जादू क्या होता है। अन्विता सोच में पड़ गई। सच्चा जादू क्या होता है? क्या वह मंत्रों में होता है या किसी जादुई शक्ति में? फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। सच्चा जादू है प्रेम, विश्वास और अच्छाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा जादू वह होता है जो दिल से महसूस किया जाए। सुनहरी मछली मुस्कुराई और पानी के अंदर गायब हो गई। झील का पानी अचानक चमक उठा और वहां से एक चमकता हुआ पुल बन गया जो जादुई गांव की ओर जा रहा था। जैसे ही अन्विता पुल पार करके गांव में पहुंची, उसने देखा कि गांव के दरवाजे पर एक बड़ा सा घड़ी घर था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो समय को समझेगा वही अंदर जा सकेगा। तभी घड़ी में से एक रहस्यमयी आवाज आई, बताओ सबसे कीमती समय कौन सा होता है? अन्विता थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसे समझ में आया, सबसे कीमती समय होता है वर्तमान। उसने धीरे से कहा, सबसे कीमती समय यही पल होता है जो अभी हमारे पास है। घड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अन्विता जादुई गांव के अंदर पहुंच गई। गांव के अंदर सब कुछ सुनहरा था। पेड़, घर, यहाँ तक कि आसमान भी हल्के सुनहरे रंग में चमक रहा था। हवा में संगीत था और गांव के लोग खुशी से इधर उधर घूम रहे थे। तभी एक रोशनी से घिरी परी उसके पास आई और बोली, अन्विता, तुमने तीनों चुनौतियों को पार कर लिया। अब तुम्हें एक उपहार दिया जाएगा। अन्विता ने चकित होकर पूछा, कैसा उपहार? परी ने मुस्कुराकर कहा, तुम अब किसी भी किताब को छूकर उसकी दुनिया में जा सकती हो। यह तुम्हारा उपहार है। अन्विता बहुत खुश थी, लेकिन तभी, अन्विता उठो, सुबह हो गई। उसने आंखें खोली और देखा कि वह अपने बिस्तर पर थी। उसकी माँ उसे जगा रही थी, लेकिन फिर उसने बिस्तर के पास रखी किताब देखी। वह अब सुनहरी हो गई थी। क्या वह सपना था या सच में कोई जादू हुआ था? अन्विता मुस्कुराई और धीरे से फुसफुसाई, आज रात फिर से इस किताब को खोलूंगी और
समाप्त। अब बच्चों अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप भी किसी जादुई दुनिया में जा रहे हैं। आराम से सो जाएं। शुभ रात्रि, मीठे सपने।